नमस्कार, न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं चांदनी धवन और बात करेंगे। आज से बीजेपी का चुनाव महाअभियान शुरू हुआ है। सभी 70 विधानसभाओं में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। राजपुर में सीएम धामी बीजेपी के कार्यक्रम में शामिल हुए। विकास नगर में हिमाचल प्रदेश के सीएम जयराम ठाकुर शामिल हुए। वहीं हल्द्वानी में हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर शामिल हुए, जबकि डोईवाला में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक शामिल हुए। चारों तरफ जिस प्रकार का लोगों का उत्साह है, जिस प्रकार का लोगों का समर्थन है, पूरे प्रदेश की जनता नरेंद्र मोदी जी को आशीर्वाद दे रही है, हम लोगों को अपना समर्थन दे रही है और कहीं कोई संशय नहीं है, पूरी तरह से प्रचंड बहुमत की सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनने जा रही है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने कैंट विधानसभा में पार्टी के चुनाव अभियान की शुरुआत की है। उन्होंने लोगों से राज्य के विकास के लिए डबल इंजन की सरकार को जरूरी बताया। इसी प्रकार के कार्यक्रमों का आयोजन हो रहा है। सभी नेतागण विभिन्न विधानसभाओं में जाकर और इस प्रकार के कार्यक्रम का आयोजन कर रहे हैं। आज पहले राजपुर विधानसभा में, फिर कैंट विधानसभा में मैं रहा हूं। बीजेपी के महाअभियान के तहत विकास नगर में हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर पहुंचे, जहां उन्होंने बीजेपी प्रत्याशी मुन्ना सिंह चौहान के समर्थन में जनता से वोट देने की अपील की। इस दौरान उन्होंने डोर टू डोर कैंपेन भी किया। इस मौके पर जयराम ठाकुर ने कहा कि यहां के कार्यकर्ताओं में काफी जोश और जुनून देखने को मिल रहा है और उत्तराखंड में एक बार फिर बीजेपी की सरकार बनेगी। और मैं बधाई देना चाहूँगा उत्तराखंड की हमारी पार्टी को, और पार्टी के साथ साथ में इस विकास नगर विधानसभा क्षेत्र में मुन्ना सिंह चौहान जी पहले से ही भारतीय जनता पार्टी का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं एक विधायक के नाते। अब चौथी बार यहाँ पर विधायक हैं और जो परिस्थिति और जो जोश और जो जुनून हम देख रहे हैं सब साथियों में, निश्चित रूप से 5वीं बार बहुत बड़े अंतर के साथ फिर से चुन करके जाएंगे, ऐसा मुझे पूरा भरोसा है। सीएम पुष्कर सिंह धामी आज 3 विधानसभा क्षेत्रों पुरोला, थराली, ज्वालापुर में चुनावी दौरे पर हैं। सबसे पहले पुरोला पहुंचे सीएम ने बीजेपी प्रत्याशी दुर्गेश लाल के समर्थन में रोड शो के साथ ही डोर टू डोर प्रचार भी किया और लोगों को संबोधित करते हुए सीएम ने कांग्रेस पर जमकर हमला भी बोला। आज हमारे बीच में बहुत सारे राजनीतिक दल आते हैं जो कभी महंगाई की बात करते हैं, कभी बेरोजगारी की बात करते हैं, कभी चार धाम की बात करते हैं। मैं पूछना चाहता हूं, उन्होंने तमाम जगह पर पोस्टर लगाए। उन्होंने कहा हम गैस का सिलेंडर इतने में दे देंगे, हम जो है बेरोजगारी खत्म कर देंगे। भाइयों बहनों, जहां इनकी सरकार है, हमारे बगल में पंजाब में सरकार है, राजस्थान में सरकार है, छत्तीसगढ़ में सरकार है, महाराष्ट्र में सरकार है, क्या ये वहां जो उत्तराखंड के लिए कह रहे हैं वहां कहीं लागू करवाया है क्या? नहीं। आप बताइए, लागू करवाया है क्या? नहीं। बताइए, हाथ उठा के बताइए। नहीं। कहीं लागू नहीं करवाया, तो उत्तराखंड में कैसे लागू करवा देंगे? भाइयों बहनों, ये केवल चुनाव के लिए यहाँ आए हुए 4.5 वर्षों तक दिखाई नहीं दिए। इनके जो भी एजेंडे हैं वो केवल और केवल चुनाव के लिए हैं। चुनाव के बाद न इनके एजेंडे दिखाई देने वाले हैं, न ये दिखाई देने वाले हैं। कांग्रेस में जिन नेताओं ने नाम वापस नहीं लिए हैं, उन्हें अब भी समझाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन बीजेपी के मुकाबले बाकियों की चुनौती कम है। इसके साथ ही गोदिया ने कहा है कि कल यानी बुधवार को प्रियंका गांधी घोषणा पत्र में उपहार देंगे और जनता बहुमत से ज्यादा सीट देकर आशीर्वाद देगी। प्रियंका गांधी जी कल देहरादून आ रही हैं और मैं उम्मीद करता हूं कि वो एक बहुत ही उम्दा उपहार के साथ उत्तराखंड के हमारे भाइयों के लिए, बहनों के लिए उम्दा उपहार के साथ आ रही हैं। हमारा जो घोषणा पत्र होगा वो उनके उपहारों से भरा होगा और हम संकल्प लेते हैं कि हम उत्तराखंड से बेरोजगारी को समाप्त करेंगे और महंगाई को कम करेंगे। बीजेपी 60+ कह रही है, आप अभी कितना कह रहे थे? ये घमंड है उनका, अभिमान है उनका। ये जनता का अधिकार है कि जनता किस पार्टी को कितना मेजॉरिटी देती है, कितनी सीटें देती है। हम याचना कर रहे हैं जनता से। कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में मैं उत्तराखंड प्रदेश की जनता से हाथ जोड़कर याचना करता हूं कि आप हमें
इतनी मेजॉरिटी दीजिए कि हम कंफर्ट स्थिति में आकर एक जनता के हित वाली सरकार का गठन कर सकें। हम समझते हैं कि कांग्रेस ने लगातार संघर्ष किया है, इस भारतीय जनता पार्टी को एक्सपोज करने का काम किया है, और इस कड़ी में हमारे जहां जो लोकल लीडर्स हैं, स्टेट लीडर्स हैं, वो अपना पूरा दिन रात एक कर रहे हैं। उसके साथ साथ हमने नेशनल लीडर्स को भी इसमें इन्वॉल्व किया है, और उसी कड़ी में माननीय प्रियंका जी कल हमारे बीच में आएंगी। 70 की 70 विधानसभाओं में लगभग 100-125 हमारे ऐसे पॉइंट्स हैं जहां पर वो एड्रेस करेंगी, जहां उनको डायरेक्ट लोग सुनेंगे भी, और उसी के साथ साथ इंटरैक्टिव भी एक मोड हमारा उसमें रहेगा। हम कल कांग्रेस अपना घोषणा पत्र जारी करेगी तो एक दिन बाद 3 फरवरी को बीजेपी भी अपना विजन डॉक्यूमेंट लाएगी। अब उसमें क्या वादे होंगे वो तो तभी पता चलेगा, लेकिन 2017 में सत्ता में आने से पहले बीजेपी ने क्या वादे किए और कितने पूरे हुए वो आप खुद देखिए। बीजेपी ने 2017 के चुनाव से पहले 20 पेज का विजन डॉक्यूमेंट पेश किया था और वादों की झड़ी लगाई थी। अब पहले वो वादे देखिए जो बीजेपी की 3 सीएम वाली सरकार ने पूरे किए। गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाने का वादा, लघु एवं सीमांत किसानों को ब्याज मुक्त फसली ऋण, राज्य में 24 घंटे बिजली देने का वादा, वैकल्पिक ऊर्जा के स्रोतों को बढ़ावा दिया जाएगा, पलायन रोकने की गंभीर कोशिश होगी। इसमें पलायन आयोग का गठन किया गया, पारदर्शी व्यवस्था के लिए ई टेंडरिंग प्रणाली अपनाई जाएगी, बंद पड़ी जल विद्युत परियोजनाओं पर काम शुरू करेंगे, होम स्टे योजनाओं को प्रभावी बनाया जाएगा। अब ये कुछ वादे पूरे हुए तो कई वादे ऐसे भी रहे जो अब भी अधूरे हैं। 2017 के वो वादे अब देखिए जो अब भी पूरे नहीं किए गए हैं। सरकार बनते ही 100 दिन में लोकायुक्त कानून लागू करेंगे, आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को सस्ती बिजली देंगे, प्रतिभाशाली छात्रों के लिए कोचिंग की व्यवस्था की जाएगी, सभी विभागों के खाली पद 6 महीने के अंदर भरे जाएंगे, राष्ट्रीय स्तर के स्टेडियम और मिनी स्टेडियम बनाए जाएंगे, इको टूरिज्म, कॉर्बेट सर्किट, कुमाऊं सर्किट में टूरिज्म बढ़ाएंगे, जनजातीय संस्कृति पर पर्यटन को आगे बढ़ाएंगे, शिक्षा के व्यवसायीकरण, शैक्षिक भ्रष्टाचार पर सख्ती की जाएगी, भ्रष्टाचार रोकने के लिए एंटी करप्शन सेल का गठन किया जाएगा, गन्ना किसानों को फसल बेचने के 15 दिन में पूरा भुगतान किया जाएगा, राज्य आंदोलनकारियों के लिए एक म्यूजियम भी बनाएंगे। यानी कि कई वादे ऐसे रहे जो 5 साल बाद अब भी अधूरे रह गए। हालांकि बीजेपी की दलील 100% वादे पूरे करने की है। गरीब कल्याण को लेकर, जो हमने सैन्य कल्याण को लेकर, जो हमने युवा संकल्प को लेकर, जो हमने माताओं बहनों की, महिलाओं के संकल्प को लेकर, जो स्वास्थ्य और शिक्षा के संकल्प को लेकर 2017 का दृष्टिपत्र जारी किया था, उस दृष्टिपत्र के आधार पर, उस संकल्प के आधार पर हमने इन 5 सालों में प्रदेश में कई विकास की कई नई और बड़ी कहानियों को गढ़ने का काम किया है। हर सियासी पार्टी चुनाव से पहले वादे करती है, लेकिन कितने पूरे कर पाते हैं वो आपने देखा। ऐसे में एक बार फिर वादों की झड़ी लगने वाली है, फिर दावे भी होंगे, लेकिन पूरे कितने होंगे ये सवाल लगातार बना हुआ है। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। कांग्रेस में टिकट बंटवारे के बाद कार्यकर्ताओं की नाराजगी खुलकर सामने आ रही है। हरिद्वार की ज्वालापुर विधानसभा सीट पर लंबे समय से टिकट की मांग कर रहे विशाल राठौर ने टिकट न मिलने पर नाराज होकर भाजपा ज्वाइन कर ली है। और इतना ही नहीं, पार्टी में वापसी करने की बात पर राठौर ने हरीश रावत को ही पार्टी से निकालने की शर्त रख दी है। मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए हरीश रावत का कहना है कि जो नाराज हैं उन्हें मनाया जाएगा। नाराज हैं, हम उनको खुश कर लेंगे, उनको हक है। यदि वो हमसे खुश होते हैं तो उनको नाराज होने का भी हक है। लेकिन इस समय प्रश्न नाराजगी का नहीं है, प्रश्न है पार्टी को जिताने का, सरकार बनाने का। यदि सरकार बनेगी तभी तो गिले शिकवे भी होंगे। हरीश रावत एक बार फिर चुनाव हारेंगे, ये कहना मंत्री बंशीधर भगत का, जो रामनगर में चुनाव के लिए बने बीजेपी के थीम सॉन्ग के लॉन्च होने के अवसर पर पहुंचे थे। उन्होंने कहा कि रामनगर से बीजेपी प्रत्याशी दीवान सिंह बिष्ट रिकॉर्ड मतों से जीतने जा रहे हैं और इस बार भी हरीश रावत फिर हारेंगे। मुझे लगता नहीं कि मतलब आप लोग हरीश रावत जी क्यों करते हैं। 4 चुनाव बच्ची सिंह रावत जी ने हराए उनको उनके घर पे, तब वो भाग के आए हरिद्वार। वहाँ कोई जानते नहीं थे पहले राउंड में, तो जिता दिया उन्होंने।
मैंने कहा ना पहले बिल्ली की आंख बंद होती है, अब बिल्ली की आंख खुली, दोबारा लड़े वहाँ से भी और यहाँ से भी, दोनों जगह हार गए, तो अब की फिर हार जाएंगे। बीजेपी के प्रदेश चुनाव सह प्रभारी सरदार आरपी सिंह ने रुद्रपुर में चुनाव अभियान का शुभारंभ करते हुए कार्यकर्ताओं में जोश भरा और इस दौरान आरपी सिंह ने कहा कि प्रदेश में बीजेपी के पक्ष में लहर चल रही है और उत्तराखंड में भारी बहुमत से बीजेपी की सरकार बनने जा रही है। वहीं कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा विपक्ष के लोग वोट बैंक की राजनीति के लिए देश की सुरक्षा को खतरे में डालते हैं। केदारनाथ के रिडेवलपमेंट की बात हो, बद्रीनाथ के रिडेवलपमेंट की बात हो, वो सड़कों के नेटवर्क की बात हो, यहाँ पे स्कूल के बच्चों की पढ़ाई लिखाई की बात हो, यहाँ पे नए एम्स के हॉस्पिटल्स की हेल्थ सर्विसेज की सुविधा की बात हो, उन सब विषयों को हम गानों के माध्यम से, थीम सॉन्ग्स के माध्यम से हम लोगों तक लेकर जा रहे हैं। टिहरी में किशोर उपाध्याय के बीजेपी में जाने और बीजेपी के विधायक धन सिंह नेगी के कांग्रेस में चले जाने से यहां का मुकाबला बेहद दिलचस्प हो गया है। पहले जो कार्यकर्ता एक दूसरे के विरोधी बने हुए थे, अब उसी प्रत्याशी के लिए घर घर जाकर वोट मांग रहे हैं। किशोर उपाध्याय को बीजेपी ने अपना प्रत्याशी बनाया तो वही बीजेपी के विधायक धन सिंह नेगी को कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार बनाया है। इससे कार्यकर्ताओं में असमंजस की स्थिति बनी। अपने हक के लिए हर कोई आपका संघर्ष करता है, परंतु आज हमारे बीच में हमारे हाईकमान के द्वारा उनको प्रत्याशी बनाया गया है और निश्चित तौर पर हम आपको बम्पर वोट के साथ आपको टिहरी से हम विधानसभा भेजने वाले समय में आप देख रहे होंगे कि बाजार में भी हम लोग आज घूम रहे हैं और जगह जगह जाकर कांग्रेस के प्रत्याशी के लिए वोट मांग रहे हैं। कुछ नाराजगी इंडिविजुअल हो सकती है कि उनके प्रति हमारे लोगों की हो, हम उनको भी समझाने का काम कर रहे हैं और जो लोग कुछ नाराज भी हैं उनको भी मनाकर कांग्रेस के प्रति माहौल बनाने का काम करें। क्योंकि और चलिए पहाड़ की टॉप 10 खबरों पे भी नजर डालते हैं। उत्तर प्रदेश के महासंग्राम में किसकी कैसी है तैयारी, लखनऊ की सियासी लड़ाई में कौन है किस पार भारी, इन सारे सवालों का जवाब तलाशने के लिए न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड की चुनाव एक्सप्रेस पहुंच चुकी है आपके अपने शहर में। आज हमारी चुनाव एक्सप्रेस टीम मथुरा में है। आप भी शो में सीधे जुड़ना चाहते हैं तो मथुरा के जैन 84 इंटर कॉलेज ग्राउंड में पहुंचिए ठीक शाम 7:56 पर। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर आज हल्द्वानी और लालकुआं के दौरे पर रहे। इस दौरान खट्टर ने हल्द्वानी में जनसभा और लालकुआं में रोड शो किया। खट्टर ने केंद्र की मोदी सरकार के साथ ही उत्तराखंड की धामी सरकार के काम को भी गिनाया। साथ ही हरियाणा और उत्तराखंड की तुलना करना भी नहीं भूले। सेना के बहाने हरियाणा के उत्तराखंड के लोगों को साधने की कोशिश की। पिथौरागढ़ में बीजेपी ने अपने चुनाव अभियान का आगाज कर दिया है। चुनाव अभियान के आगाज के मौके पर बीजेपी का चुनाव रथ को भी विभिन्न क्षेत्रों के लिए रवाना किया गया। चुनाव अभियान आगाज कार्यक्रम में बीजेपी नेताओं ने दावा किया कि इस बार 60 से ज्यादा सीटें हर हाल में जीती जाएंगी। और माइनॉरिटी वाला मेजोरिटी में गया, मेजोरिटी वाला माइनॉरिटी में आ गया। अब आप कल्पना कीजिएगा। प्रत्याशी अपने पक्ष में माहौल बनाने के लिए सोशल मीडिया का सहारा ले रहे हैं, वहीं और विरोधियों पर निशाने साधे जा रहे हैं। रुद्रपुर में बीजेपी से बगावत कर मैदान में उतरे राजकुमार ठुकराल के समर्थन में एक बच्चे का वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है, जिसमें बच्चा ठुकराल की नकल कर उनके लिए समर्थन की अपील कर रहा है। इसके साथ ही इच्छा से बीजेपी से बगावत कर निर्दलीय चुनाव लड़ रहे अजय तिवारी के समर्थन में हेयर कटिंग करते हुए अजय का नाम लिखवा दिया है और ये वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। भ्रष्टाचार की राजनीति में जो धुल जाए वो राजकुमार ठुकराल नहीं, स्वार्थ के लिए जो इंसानियत भूल जाए वो राजकुमार ठुकराल नहीं। और यहाँ एक छोटा सा ब्रेक के लिए